क्रिकेट की दुनिया का वो नाम जिसने फास्ट बॉलिंग को एक नई पहचान दी। रिवर्स स्विंग का असली उस्ताद, टू क्रशिंग यॉर्कर्स का किंग। ये कहानी है वकार यूनिस की, एक ऐसे लेजेंड की जिसको दुनिया आज भी भूरे वाला एक्सप्रेस के नाम से याद करती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द इकोस ऑफ लेजेंड। क्रिकेट में फास्ट बॉलर बहुत आए और बहुत से गए, मगर दुनिया ने सिर्फ एक भूरे वाला एक्सप्रेस कहा। एक ऐसा लड़का जो किसी एकेडमी से नहीं, टेक बॉल की गलियों से उठा, जिसके पास ना कोई सहूलत थी ना कोई स्पॉन्सर, सिर्फ एक जुनून, एक आग और एक पागलपन था। और फिर एक दिन टीवी पर बैठा हुआ एक लेजेंड इमरान खान उसको सिर्फ एक ओवर बॉलिंग करते देख कर कहता है, इस लड़के को फौरन पाकिस्तान टीम में लाओ। जब वकार ने अपना पहला इंटरनेशनल ओवर डाला, कमेंटेटर सिर्फ इतना बोल सका, दिस इज नॉट फास्ट बॉलिंग, दिस इज वॉर। 150 प्लस किलोमीटर पर आवर स्पीड, टॉस को तोड़ देने वाला यॉर्कर और आंखों में ऐसा खौफ कि बैट्समैन पिच पे खड़े होने से पहले ही डरे। आज हम ऐसे बॉलर की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सिर्फ फास्ट बॉलिंग नहीं, टेरर का दूसरा लफ्ज था। तो आइए आपके लाइक और सब्सक्राइब के साथ शुरू करते हैं वो कहानी जो सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि एक जंग थी। वकार यूनिस 16 नवंबर 1971 को पंजाब के छोटे से शहर विहारी में पैदा हुए। उनका बचपन किसी फैंसी सिटी में नहीं गुजरा, एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली थी जहाँ क्रिकेट बस एक शौक समझा जाता था, प्रोफेशन नहीं। वकार बचपन से ही बहुत एनर्जेटिक थे। स्कूल से वापस आते ही सीधा ग्राउंड, टेप बॉल क्रिकेट उनकी जिंदगी थी। गर्मी हो या सर्दी, वकार रोज शाम तक बॉलिंग करते रहते, ऐसी स्पीड से बॉल फेंकते कि लोग उनको उस वक्त के छोटे इमरान खान कहना शुरू कर देते। उनके वालिद साहब आर्मी में थे। डिसिप्लिन और फाइटिंग स्पिरिट घर का हिस्सा थी। वकार के अंदर बचपन से ही एक अलग आग थी, कुछ करके दिखाने की आग। बस क्रिकेट ही जिंदगी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन दिनों वकार बैट्समैन बनना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने बॉलिंग ट्राई की, बस फिर क्रिकेट का रुख बदल गया। टेप बॉल से स्टार्ट करते करते वकार ने लोकल टूर्नामेंट में नाम बनाना शुरू किया। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि प्लेयर्स क्रीज पर खड़े होने से डरते, और जब उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला प्रॉपर हार्ड बॉल मैच खेला, बस वहीं से स्टोरी टर्न कर गई। सबने माना ये लड़का नॉर्मल नहीं, ये फ्यूचर स्टार है। लेकिन सबसे जबरदस्त ट्विस्ट तब आया, एक रीजनल मैच पाकिस्तान टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुआ और उसी मैच को इमरान खान ने टीवी पर देखा। अगले ही दिन इमरान खान ने सिलेक्शन कमेटी को कहा, इस लड़के को फौरन पाकिस्तान टीम में लाओ। एक नॉर्मल बिहारी का लड़का जिससे कोई पहचानता भी नहीं था, सडनली नेशनल टीम के रडार पर आ गया। यह था वकार यूनिस का शुरुआती सफर, एक ऐसे लड़का जो किसी एकेडमी से नहीं, टेप बॉल की गलियों से उठा और जल्द ही दुनिया का फास्ट बॉलिंग का किंग बनने वाला था। वकार यूनिस का ऑफिशियल इंटरनेशनल डेब्यू 1989 में इंडिया के अगेंस्ट हुआ, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये वही सीरीज थी जहां सचिन तेंदुलकर ने भी अपना डेब्यू किया। लेकिन जो इम्पैक्ट वकार ने छोड़ी वो जमाने के लोग आज भी भूल नहीं पाए। जब वकार ने अपना पहला इंटरनेशनल ओवर डाला, कमेंटेटर ने सिर्फ दो लफ्ज बोले, रॉ पेस, अनबिलीवेबल पेस, 150 प्लस किलोमीटर पर आवर की स्पीड, फुल एग्रेशन और इन स्विंग यॉर्कर्स जिनका अंदाजा भी बैट्समैन नहीं लगा पा रहे थे। उस डेब्यू मैच में उन्होंने कप्तान इमरान खान को भी सरप्राइज कर दिया, क्योंकि ये लड़का सिर्फ फास्ट नहीं था, ये ब्रूटल था। बॉल लिटरली बैट्समैन के टो को हिट कर रही थी। क्राउड शॉक में था और इंडियन मीडिया ने अगले दिन हेडलाइन लगाई, आनियू वसीम अकरम हैज अराइव्ड फ्रॉम पाकिस्तान। और सिर्फ एक मैच बाद दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने एक जुमला कह दिया, ये फास्ट बॉलर नहीं, ये स्टॉर्म है। 3 ही मैचेस के बाद वकार ने वेस्ट इंडीज टूर में माल्कम मार्शल और कर्टली एम्ब्रोस को इंस्पायर कर दिया। दुनिया के सबसे डेंजर फास्ट बॉलर्स ने एक्नॉलेज किया, वी हैव नेवर सीन रिवर्स स्विंग लाइक दिस फ्रॉम सच अ यंग बॉलर, यंग एज, जीरो फियर। और ऐसी रॉ पेस के साथ वकार यूनिस एंट्री नहीं मारी, उन्होंने क्रिकेट की पूरी डिक्शनरी चेंज कर दी। डेब्यू से ही क्लियर था ये लड़का सिर्फ खेलने नहीं आया, हिस्ट्री लिखने आया है। 1990s का एरा जब दुनिया का हर बैट्समैन का सबसे बड़ा खौफ सिर्फ एक नाम होता था, वकार यूनिस। उस टाइम वकार की एज 20-21 ईयर की थी, लेकिन उनकी बॉलिंग ऐसी होती थी कि लोग क्रीज पर खड़े होने से पहले सोचते थे सिर्फ पेस नहीं,
ब्रूलिटी 150 किलोमीटर पर आवर की बॉल और फिर वो अनप्लेबल रिवर्स स्विंग जो लास्ट मूवमेंट पर बॉल को 2 फीट तक तोड़ देती थी। ऐसा लगता था कि बॉल हवा में नहीं किसी इनविजिबल रिमोट कंट्रोल से चल रही है। कमेंटेटर्स के लेजेंडरी कोट्स उस वक्त वायरल थे। दिस इज नॉट फास्ट बॉलिंग, दिस इज टो ब्रेकिंग सर्जरी, यू डोंट सर्वाइव फॉर कार, यू जस्ट होप द बॉल मिसेस योर फुट। 1990-1995 का पीरियड वकार ने सिर्फ 43 टेस्ट में 213 विकेट्स लिए, यानी हर मैच में एवरेज 5 विकेट से ज्यादा, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अब तक कोई फास्ट बॉलर इतने कम मैचेस में 200 विकेट्स तक नहीं पहुंच सका। यॉर्कर किंग, टो क्रशर, रिवर्स स्विंग का बादशाह, वेस्ट इंडीज के लेजेंड्स भी कहते थे वी प्रिपेयर फॉर वसीम, और वकार के लिए कभी रेडी नहीं हो पाए, और इंडियन मीडिया ने वकार को ऑफिशियली नाम दिया द बुरे वाला एक्सप्रेस। हर मैच में वकार का सबसे डेंजरस ओवर होता था 70th ओवर के बाद। जब सब फास्ट बॉलर थक जाते हैं तो वकार और तेज हो जाते थे। लास्ट ओवर्स में वकार को खेलना लिटरली ऐसे होता था जैसे बॉलर्स के लिए खौफ का समा हो, और बॉलर्स के लिए लास्ट ओवर्स में वकार यूनुस नाइटमेयर से कम नहीं थे। इस एरा ने सिर्फ वकार को लेजेंड नहीं बनाया, ये वो टाइम था जब दुनिया ने फास्ट बॉलिंग का असली मतलब समझा। 1990s के क्रिकेट फैंस के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर एक ही था, पिच पर एक तरफ वसीम अकरम और दूसरी तरफ वकार यूनुस। दुनिया के एक्सपर्ट्स ने इन दोनों के कॉम्बो का नाम दिया टू मैन नेचर डिजास्टर, 2Ws। वसीम अकरम स्विंग से दिमाग के साथ खेलते थे और वकार यूनुस गुस्से से बॉडी पर अटैक करते थे। वन वाज अ सर्जन, द अदर वाज एन एग्जीक्यूशनर। ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर की फेमस लाइन थी इफ वसीम कट्स यू वकार बुरीस यू। हर मैच में एम्पायर के पास सबसे ज्यादा अपील इन्हीं दोनों की होती थी, और सबसे ज्यादा ब्रोकन स्टंप्स भी इन्हीं के नाम है। यॉर्कर प्लस रिवर्स स्विंग प्लस 150 किलोमीटर पर आवर। दुनिया में किसी बैट्समैन के पास कोई जवाब नहीं होता था। 1992 से 1997 का एरा जब ये दोनों साथ बॉलिंग करते थे, उस वक्त पाकिस्तानी बॉल भी डेंजरस होता था, और डेथ बॉलिंग में तो लिटरली टेरर बैट्समैन के लिए कोई सेफ फेस नहीं होता था। नो ओवर वाज द सेफ ओवर। दुनिया के सबसे टफ बैट्समैन जैसे ब्रायन लारा, स्टीव वॉक, सचिन तेंदुलकर तक ने कहा फेसिंग पाकिस्तान वाज नॉट क्रिकेट, इट वाज सर्वाइवल। वसीम और वकार बॉलर्स नहीं थे, वो बॉलिंग का एरा थे, और आज भी जब कोई बॉलर टू क्रशिंग यॉर्कर फेंकता है, दुनिया कहती है दिस इज वसीम एंड वकार एरा का क्रिकेट। वकार का वर्ल्ड कप जर्नी बहुत ड्रामेटिक था, क्योंकि सबसे पहला वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान जीता 1992 में, उस वक्त वर्ल्ड कप में वकार इंजर्ड थे और उस हिस्टोरिक विक्ट्री का हिस्सा नहीं बन पाए। ये उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था, लेकिन वकार ने हार नहीं मानी। 1996 वर्ल्ड कप में उन्होंने धमाकेदार कमबैक किया, हर मैच में 150 प्लस डेडली यॉर्कर। उन्होंने दुनिया को रिमाइंड कराया कि वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर अभी भी जिंदा है। 1990 वर्ल्ड कप के दौर जब वसीम कैप्टन थे, वकार ने फिर मल्टीपल मैच विनिंग स्पेल दिए और पाकिस्तान को फाइनल तक पहुंचाने में बड़ा रोल प्ले किया। फिर आया 2003 वर्ल्ड कप। इस दफा वकार पाकिस्तान के कैप्टन थे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टीम लेकर साउथ अफ्रीका आए, लेकिन डेस्टिनी ने इस दफा उनका साथ नहीं दिया। पाकिस्तान अर्ली एग्जिट कर गया, और इसी वर्ल्ड कप के बाद वकार ने इंटरनेशनल क्रिकेट से ऑफिशियली रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। कैप्टन के तौर पर वकार को क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन एक बात क्लियर थी, ही वाज अ वॉरियर इवन इन फेलियर, ही फॉट लाइक अ लायन। वर्ल्ड कप चाहे जितने भी अनसर्टेन रहे हो, एक चीज हर टूर्नामेंट में फिक्स थी, जब वकार रन अप लेते थे पूरे स्टेडियम की सड़कों तक आवाज जाती थी, स्पीड, एग्रेशन एंड फियर। ये तीन चीजें उसके नाम की आइडेंटिटी बन चुकी थी। 2003 वर्ल्ड कप के बाद जब वकार ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, दुनिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया एन एरा हैज एंडेड। लेकिन वकार का इम्पैक्ट रिटायरमेंट के बाद खत्म नहीं हुआ, उस वक्त एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ। वकार ने पाकिस्तान के यंग फास्ट बॉलर्स के लिए एक मेंटोर और कोच का रोल अपनाया। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह सब ओपनली कहते हैं हमारी बॉलिंग का असली डीएनए वकार यूनुस से आता है। उन्होंने पाकिस्तान नेशनल टीम
टीम के साथ मल्टीपल दफा बॉलिंग कोच और हेड कोच का रोल निभाया। 2010, 2014 और 2020 के टेन्यूर में पाकिस्तान के पेस अटैक को रिवाइवल वकार के अंडर ही हुआ। PSL में भी वकार ने इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग के साथ काम करके ग्रेसली फास्ट बॉलिंग का कल्चर वापस लाइव किया। वर्ल्ड क्रिकेट ने भी उनकी ग्रेटनेस ऑफिशियली एक्नॉलेज की। ICC हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हुआ। दुनिया भर के कमेंटेटर्स कहते हैं अगर आज योर्कर कल्चर अलाइव है तो उसका असली फाउंडर वकार यूनुस था। रिटायरमेंट के बाद भी वकार कमेंट्री करते हैं। उनकी आवाज से ही ओल्ड स्कूल टेरर जिंदा हो जाता है। पीपल से फास्ट बॉलिंग का असली सोल वकार के अंदर रहता है और कमेंट्री में भी हम अक्सर देखते हैं कि वकार की जोड़ी वसीम अकरम से ही बनती है। मतलब कमेंट्री में भी हमें 2Ws का जादू देखने को मिलता है। और वकार यूनुस की लेगेसी सिंपल है। वकार सिर्फ एक फास्ट बॉलर नहीं, वो एक एटीट्यूड थे, एक टेरर थे, एक इंस्पिरेशन है। आज जब भी कोई फास्ट बॉलर 150 पर यॉर्कर डालता है दुनिया कहती है दिस इज वकार रिटन ऑल ओवर इट। वकार यूनुस एक नाम नहीं, एक दौर था। एक ऐसा दौर जहां फास्ट बॉलिंग बस स्पीड का नाम नहीं था, दिल फाड़ देने वाली एग्रेशन का नाम था। उन्होंने क्रिकेट सिर्फ खेला नहीं, उसे रीराइट किया। टेप बॉल की गलियों से उठा एक लड़का इमरान खान के फोन कॉल से दुनिया के दर्जे पर आया और फिर हर विकेट के साथ दुनिया को ये बताया क्रिकेट सिर्फ बैट का गेम नहीं, ये बॉलर्स का भी गेम है। आज इतने अरसे बाद भी कोई फास्ट बॉलर टोई क्रशिंग यॉर्कर फेंकता है, दुनिया कहती है दिस इज वकार यूनुस, दिस इज द भूरे वाला एक्सप्रेस। लेजेंड्स कभी रिटायर नहीं होते। वकार यूनुस अभी भी बॉल कर रहे हैं हर नए फास्ट बॉलर के अंदर। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, कर ली मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और लेजेंड की कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।